Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हर दिन की तरह आज भी हम आपके सामने एक नया और बड़ा फायरिंग इश्यूज को लेके आए हैं। जो गिफ्ट हमारे को मिलने वाला है फ्रॉम द जीएसटी इज दैट डेट इज अप्रोचिंग 22 ऑफ सितंबर। 22 तारीख को, जैसे कि पहले प्रॉमिस किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि हमारे को कुछ नवरात्रि गिफ्ट मिलने वाले हैं, तो मैं आपको बताऊं क्या चीज़ हमारे को नवरात्रि में एज ए गिफ्ट मिलने वाला है और इसका आम आदमी के लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ें सस्ता होने वाला, दैट्स व्हाट वी डिस्कस टुडे। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी सेकेंड जनरेशन ऑफ द जीएसटी 2.0, जो आपका जीएसटी का 2.0 है, उस पर हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कौन कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होने वाला है। जैसे कि आपको पता है पहले तो 4 फोल्ड जीएसटी था। एक 5% थे, 12% थे, 18% थे और 28% था। अब जो नया सेकेंड जनरेशन ऑफ जीएसटी है, यहाँ पे 28% को हटा दिया गया और 12% भी हटा दिया गया, यानी हमारे पास जो जीएसटी बचेगा वो बचेगा 5% जीएसटी और फिर 18% जीएसटी। यानी दो सेगमेंट को हटा के जो हमारा 4 फोल्ड जीएसटी था उसको अब 4 टेयर जीएसटी को अब टू स्पेसिफिक कैटेगरीज में डाला गया। एक होता है 5%, जो कि आपको मोस्टली कॉमन आइटम्स जो है, जो डेली यूजेस के आइटम्स हैं। देखिए, गवर्नमेंट का टारगेट ऑडियंस कौन है, तो गवर्नमेंट का टारगेट यूजर्स जो है वो है मिडिल क्लास एंड द लोअर मिडिल क्लास पीपल्स। उसको क्या बेनिफिट्स हो रहा है, इवन इन द केस ऑफ द से बिजनेस, और या आम आदमी को जो रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हैं, उस दोनों पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला। दैट्स व्हाट इज़ टुडेज कंसर्न। और हम आज वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की रोज़ के यूजेस के लिए, डेली यूजेस के जो सामान हम खरीदते हैं, उस पर बेसिकली क्या इम्पैक्ट बनने जा रहा है। तो जो सेगमेंट पहले हम 18% में थे, चूंकि अब 18% का सेगमेंट हटने वाला, हमने पिछले सेशन में भी आपसे डिस्कस किया था 12% के भी सेगमेंट हटने वाले, तो ये दोनों ही हट जाएंगे। 12% का हटने के बाद और 28% को हटने के बाद कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो अलग अलग सेगमेंट से लेके आए, जैसे कि 18%। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है, और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है?
प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। 18% के अंदर में अभी हम किसको पे कर रहे थे? शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, शॉप्स, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे कर रहे थे? 18% का हम दे रहे थे। और ये देखिए, ये डेली एसेंशियल आइटम्स है जो आप यूज़ करते हैं। अब ये 18% से घट के 5% पे आ रहा है, यानी टोटल 13% का आपको बेनिफिट है। यू विल बी गेटिंग द बेनिफिट ऑफ 13%, यानी 13% प्रोडक्ट का कॉस्ट यहाँ घटेगा। पैकिंग फूड्स, जो पैक्ड फूड होते हैं वो यूजुअली अभी किस कैटेगरी में था? तो 5% से लेके 18% के कैटेगरी में आता था, जो कि अब इसको ये वेरी करता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग था। तो ये अब हटके 0 से 5%, यानी जो मैक्सिमम 18% का था वो घटा के 5% में कर दिया जाएगा। और जो आइटम एसेंशियल थे 5% वाले, वो शायद उसको 0% में करने वाला। तो यहाँ पे भी आपको अप्रोक्सीमेटली 13 से 14% का बेनिफिट मिलने वाला है। हाउस होल्ड गुड्स, किचन के जो आइटम्स हैं वो अभी हम कितना 12% से लेके 18% के अंदर में इसका पेमेंट कर रहे हैं। ये भी घट के 5% में आने वाला है। यहाँ भी आप समझिए 13% का जो है ड्रॉप हो रहा है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं फार्मिंग के लिए, उसके लिए भी ये पहले 12 से 18% में था, ये भी घट के 5% में आ रहा है। यानी यहाँ पे भी हमारे को करीबन 13% का ड्रॉप मिलने वाला है टैक्सेशन। हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट थे, वो भी हमारा घट के 12 से 5% पे आ रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से, इसको पहले ध्यान से देखिए। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं लाइक AC, TV, ये पहले हम उसके लिए 18% हम पे करते थे। अब डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट ये घट के आपका 28% पहले पे करते थे, अब इसको घटा के 18% में लाएगा। इवन लोअर साइज वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और हो सकता है जो एक्सक्लूसिव है या बड़े बड़े टीवीज़ हैं या बड़े बड़े हैवी ACs हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी कुछ इम्पैक्ट पड़े। बट अल्टीमेटली ये भी करीबन 10 से 15% के आसपास इस पर भी हमारा इम्पैक्ट मिलने वाला। व्हीकल्स को 2 सेगमेंट में बांटा गया। एक 350 सीसी से छोटा, यानी अगर आप जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे व्हीकल्स जैसे स्प्लेंडर है, आपका हीरो होंडास हैं और मोपेड्स हैं, इन सारे व्हीकल्स पे बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। कुछ ऐसे हैं प्रोडक्ट्स जो एक्सक्लूसिव है, यानी मोर देन 350 सीसी जैसे अपाची वगैरह हैं, या जो आपके एक्सपेंसिव बाइक्स हैं, वो शायद उसके बढ़ाएंगे, उसके ऊपर हो सकता है उसको 40% पे ले जाए। तो यहाँ पे भी डिपेंडिंग ऑन द सेगमेंट वी फाइंड, यहाँ पे भी 28 से घट के 18% पे आ रहा। एजुकेशन और उससे रिलेटेड जो स्टेशनरी है, एजुकेशनल स्टेशनरी, वो पहले 12% पे हुआ था, अब उसको फ्री कर दिया जाएगा। यानी जो आप स्टेशनरी खरीदते थे मार्केट से, प्री प्रिंटेड स्टेशनरी या वाइट क्या कहते हैं बॉन्ड पेपर वगैरह जो आप यूज़ करने के लिए खरीदते थे, या आप जो कॉपी वगैरह पेंसिल वगैरह करते थे, उस पर भी एक बड़ा ही आपको रिलीफ मिलने वाला है। फिर आप चाहते हैं बिल्डिंग के लिए जो आप या हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स को जो यूज़ करते हैं, वो पहले इसका था 12 से 18%, वो भी घट के 5 से इवन लोअर देन 5 या उससे भी लोअर तक सेगमेंट इसको ले जा रहा है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है।
एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो अगर ओवरऑल इस पर्टिकुलर टेबल्स को ध्यान से देखा जाए तो जो प्राइस है वो डिप हो रहा है, प्राइस इज डिपिंग, और ये प्राइस को अगर हम देख सके कि एवरेज कितना डिप हो रहा है तो इट विल डिप नियरली 10 to 13% का डिप हो रहा। यानी अगर आप देखा जाए तो जो आम आदमी है उसके लिए ये फेस्टिवल बल्ले बल्ले होने वाला है, उसके लिए एक फेस्टिवल में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जो उसको बेनिफिट देगा। और ख़ास करके पता है मुझे, बिकॉज आई एम फ्रॉम द विलेज, आई नो वेल ओवर देयर, कि वहाँ पे ना एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए कम से कम बड़ी बड़ी जो फैमिलीज़ हैं, जो कंबाइंड फैमिलीज़ हैं, उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मेरे तो कई चीज़ें हमने देखा अपने अर्ली चाइल्डहुड में, लोग लोन ले लेके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, बोरोड करके मनी को, तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक रिलीफ मिलने वाला है। और दैट्स व्हाट आई से, ये एक यूँ कहिए कि ये फेस्टिवल बोनांजा है जो गवर्नमेंट दे रही है। हम मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकली इंस्पायर होके दिया जा रहा है या इलेक्शन से इंस्पायर होके, उस बात को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट अब जब बेनिफिट की बात करते हैं खास करके लोअर और मिडिल क्लास से पॉपुलेशंस को, तो उनको तो ये बेनिफिट मिलने जा रहा है। सो आई डोंट मीन इट वेदर इट इज़ पॉलिटिकली इंस्पायर्ड है या नहीं है, आई मीन इट दैट देयर आर सर्टन मोर बाइंग कैपेबिलिटीज़ जो है एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास पीपल्स के बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट, ये फेस्टिवल तो हमारे लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। थैंक यू बीइंग विथ मी। ओके।